हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैश मंत्रा। आई एम जितेश। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अपने हाईवे इंजीनियरिंग के सेट 10 में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में मैंने 2021 में जो हाईवे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हुए थे एसबीटी के द्वारा, तो उनमें जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इधर उधर टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं माहौल वगैरह बनाने में, जैसे कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, और हाँ, इन क्वेश्चंस में ना बहुत सारे स्टूडेंट ने इधर उधर टिक लगा दिया है, तो मेरे पास फ्रेश क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, मैं सभी को मैं डिस्कशन करा देता हूँ। और कुछ कुछ क्वेश्चन एक्चुअली गायब भी हैं, क्वेश्चन पेपर ये फटे हुए भी हैं मेरे पास, है ना। तो एग्जैक्ट मैं देखता हूँ जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं उनको करा देता हूँ आपके सामने। तो चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फर्स्ट 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा पहला 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान था? पहला नागपुर रोड प्लान, दूसरा बॉम्बे रोड प्लान, तीसरा दिल्ली रोड प्लान, चौथा लखनऊ रोड प्लान। दिल्ली में तो कोई रोड प्लान ही नहीं हुआ था हमारा, तो पहला हमारा था नागपुर रोड प्लान, दूसरा बॉम्बे, तीसरा हमारा पहला नागपुर, दूसरा बॉम्बे, तीसरा हमारा था लखनऊ, है ना। लखनऊ वाला था 1981 से लेकर 2001 तक हमारा। तो यहां पे हमारा पहला रोड प्लान पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नागपुर रोड प्लान इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस इज ऑलवेज। हमारा ये जो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस होता है हमेशा, पहला ऑप्शन मोर देन ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, दूसरा लेस देन ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, तीसरा इक्वल टू ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, चौथा नन ऑफ दिस। तो हम लोग ने निकाला था ना इसे, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब जब गाड़ियों को ओवरटेक करने की आवश्यकता महसूस होती है तो उनको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इट्स अ कॉमन सेंस है ना कि ऑलवेज हमारा जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या, गाड़ियों को रुकने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए जब हमारी गाड़ी डिजाइन स्पीड पर चल रही होती है, तो उसी को हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारा ये हमेशा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से कम होगा, ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ हिल रोड द रेडियस ऑफ कर्व शुड नॉट बी लेस देन। हिल रोड्स पे हमारा जो रेडियस ऑफ कर्व है किससे कम नहीं होना चाहिए? तो 100 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, 15 मीटर। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा डी होगा, 15 मीटर, है ना। हिल रोड्स पे हमारी जो रेडियस है, हमारी जो त्रिज्या है वो 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, है ना, रेडियस ऑफ कर्व। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन एडॉप्टेड सेंट्रीफ्यूगल रेशियोज फॉर रोड एंड रेलवे, आउट ऑफ द सिलेबस ये थोड़ा क्वेश्चन पूछा है ना रेलवे से पूरा मिक्स करके। तो ध्यान रखिएगा यहां पे जो रेशियो होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है वो सड़क के लिए होता है 0.25, और जो रेलवे के लिए होता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बेसिकली वो होता है 0.125, है ना। तो रोड का सेंट्रीफ्यूगल रेशियो डिवाइडेड बाई रेलवे का सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, जब आप इसको कट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2:1, है ना। तो 2:1 इज आवर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कहीं पे पूछ दे कि रोड के लिए सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कितना होता है तो 0.25, सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए सेंट्रीफ्यूगल 0.125, और इन दोनों का रेशियो 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द रेसिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर इज नोन एज, है ना। तो वियर का जो प्रतिरोध है वो हम लोग किस वैल्यू से बेसिकली हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, वियरिंग टीयरिंग वाला जो घटना होता है। पहला सीयर वैल्यू, ये तो नहीं होगा। दूसरा क्रसिंग, क्रसिंग में तो जो टूटने वाली घटना होती है। तीसरा है हमारा एब्रेजन, चौथा है इंपैक्ट। इंपैक्ट तो हार्डनेस के लिए हम लोग चेक करते हैं, और हमारा ये जो एब्रेजन है बेसिकली ये हमारा वियर है ना, इसको वियरिंग के चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं। इंपैक्ट वैल्यू हम लोग टफनेस को चेक करने के लिए बनाते हैं। हमारा ये जो एब्रेजन है बेसिकली वियर एंड टियर या हार्डनेस को हम लोग चेक करने के लिए यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा एब्रेजन वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्लेसेस ऑफ हैवी रेनफॉल द सेक्शन ऑफ साइड ड्रेन्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन अ रोड शुड बी। जहां पे, जिन जगहों पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, उन जगहों पे हम लोग जो रोड के किनारे जो साइड ड्रेन देते हैं उनका सेक्शन किस प्रकार का होगा? ऑप्शन नंबर ए ट्रायंगुलर, ऑप्शन नंबर बी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन नंबर सी ट्रेपेजॉइडल, और ऑप्शन नंबर डी सर्कुलर। तो ध्यान रखिएगा हम लोग रेक्टेंगुलर और सर्कुलर नॉर्मली नहीं देते हैं।
जो सबसे कॉमन जो सेक्शन का जो शेप दिया जाता है वहां पे साइड ड्रेन का, वो हम लोग ट्रेपेजॉइडल सेक्शन देते हैं, और बहुत बार ट्रायंगुलर शेप भी दिया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल वाली जगह है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, तो हम लोग सेक्शन का शेप इस तरीके से लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी उस सेक्शन से हमारे बह के निकले। सेक्शन की जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे ओपिनियन में जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वो होगा ट्रेपेजॉइडल। नॉर्मली इसका आंसर आप गूगल वगैरह कहीं भी करोगे क्लियर कट आंसर नहीं मिलेगा, बट द मोस्ट सुटेबल आंसर शुड बी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनेट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज कैरिड आउट। हम लोग जो पेनेट्रेशन टेस्ट करते हैं बिटुमिन में वो किस लिए कैरी आउट करते हैं? पहला, फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच इट कैचेस फायर। इसके लिए तो हम लोग बॉल एंड फायर टेस्ट करते हैं, है ना, कि किस टेम्परेचर पे हमारे बिटुमिन पे बेसिकली वो उसमें आग पकड़ लेगा वो। दूसरा, नो द रेसिस्टेंस टू फ्लो, मतलब बहने के में जो प्रतिरोध का उसे सामना करना पड़ता है उसको पता करने के लिए नहीं, इसके लिए तो हम लोग विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं। तीसरा, डिटरमाइन द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द बिटुमिन। सबसे हमारा यही आंसर है कि हम लोग जो पेनेट्रेशन टेस्ट करते हैं बेसिकली वो बिटुमिन के हार्डनेस और सॉफ्टनेस को हम लोग चेक करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटुमिन पेवमेंट्स आर, हमारी जो बिटुमिन से जो बनी हुई सड़कें होती हैं वो क्या होती हैं? फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, सेमी रिजिड पेवमेंट, नन ऑफ दिस। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है इस सेट का, तो हमारे फ्लेक्सिबल पेवमेंट होती है ना। बिटुमिन वाली जो सड़कें होती हैं, अलकतरा की मदद से हम लोग जो सड़क बनाते हैं वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट की कैटेगरी में आती है, और जो सीमेंट कंक्रीट की मदद से हम लोग जो रोड बनाते हैं वो हमारी रिजिड पेवमेंट की कैटेगरी में आती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीप एंड बिग डिप्रेशन ऑन अ रोड। किसी भी सड़क पे बहुत ही गहरा गड्ढा हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल रट। रट तो बेसिकली छोटा सा डिप्रेशन होता है, वो बहुत गहरा गड्ढा नहीं होता है, वो छोटा सा गड्ढा होता है, छोटा सा डिप्रेशन होता है जो टायर्स वगैरह के कारण बनता है ना। तो इसलिए ये लॉन्गिट्यूडिनल रट और क्रॉस रट दोनों नहीं होगा। रट मतलब ये छोटा सा डिप्रेशन। और तीसरा है हमारा पोर्ट होल, चौथा है क्रैक। क्रैक भी नहीं होगा, क्रैक में तो और छोटा गड्ढा होता है, क्रैक तो बेसिकली दरार, ये तो कभी नहीं होगा। तो पोर्ट होल्स इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि पोर्ट होल मतलब रोड में जो गड्ढे वगैरह होते हैं, ज्यादा बड़ा बड़ा गड्ढा, तो इसीलिए पोर्ट होल इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सीमेंट कंक्रीट रोड एक्सपेंशन ज्वाइंट्स आर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स ऑफ। कंक्रीट रोड के केस में हम लोग जो एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं वो कितने इंटरवल्स पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं? तो ये मैंने एक्सपेंशन जॉइंट में पढ़ाया भी था आपको। नॉर्मली 40 मीटर से 50 मीटर के गैप को हम लोग फॉलो करते हैं, तो 40 से 50 मीटर के रेंज में हमारा यहाँ जो ऑप्शन है वो है 50 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, सो इट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सॉइल स्टेबिलाईजर फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। हमारे ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए जो सबसे अच्छा स्टेबिलाईजर साबित होगा वो निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पहला लाइम, दूसरा बिटुमिन, तीसरा सीमेंट, चौथा कैल्शियम कार्बाइड। तो ध्यान रखिएगा, लाइम इज द बेस्ट सॉइल स्टेबिलाईजर फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। अगला, अनकंट्रोल्ड क्रॉसिंग इज कॉल्ड। हमारा जो अनकंट्रोल्ड क्रॉसिंग होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा होता है? डायमंड क्रॉसिंग, दूसरा है हमारा रोटरी क्रॉसिंग, तीसरा है हमारा जेब्रा क्रॉसिंग, चौथा है हमारा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो याद रखिएगा, इनमें से हमारा जो जेब्रा क्रॉसिंग होता है वही हमारा अनकंट्रोल्ड क्रॉसिंग भी होता है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंटरसेक्शन एट ग्रेड इज। जहां पे हम लोग जो इंटरसेक्शन एट ग्रेड बनाते हैं उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1, द एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट शुड बी स्मॉल, दूसरा द रिलेटिव स्पीड शुड बी हाई, तीसरा द रिलेटिव एंगल ऑफ अप्रोच ऑफ व्हीकल शुड बी हाई। तो देखिए, रिलेटिव स्पीड कम होता है इंटरसेक्शन एट ग्रेड पे, ऊपर नीचे वाला पूरा ग्रेड सेपरेशन वहां पे चीजें होती है ना, तो स्पीड को हम लोग वहां पे कम करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। और नॉर्मली जो सबसे यहाँ पे सुटेबल आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, जो एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो वहां पे हमारा कम से कम होना चाहिए, छोटा से छोटा होना चाहिए बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट सुटेबल आंसर इन दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है सही से प्रिंट नहीं हुआ है, ट्रैफिक साइन थोड़ा फटा हुआ भी है पेज, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। एक क्वेश्चन को आप लोग, अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो आप लोग एक क्वेश्चन मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पैच वर्क बिटुमिन इज हीटेड टू। पैच वर्क के लिए हम लोग जो
फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हम लोग जो पैचिंग वर्क करते हैं, बिटुमिन इज हीटेड टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, 100 to 120 डिग्री सेल्सियस, 130 to 150 डिग्री सेल्सियस, चौथा 160 to 180 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, करीब करीब 120 से लेके 140 का रेंज हम लोग फॉलो करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल 130 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, 130 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर क्रैक्स ऑन बिटुमिनस सरफेसिंग इज कॉल्ड। हमारे जो बिटुमिनस सरफेस पे जो इरेगुलर क्रैक्स होता है हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर 1 वार्पिंग क्रैक्स, ऑप्शन नंबर 2 स्केलिंग, ऑप्शन नंबर 3 मैप क्रैकिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा हमारा जो बिटुमिनस सरफेस पे जो इरेगुलर क्रैक्स होता है हम लोग उसको मैप क्रैकिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैम्बर ऑफ सोल्जर्स इन वाटर बाउंड मैकाडम रोड्स इज। वाटर बाउंड मैकाडम रोड के केस में हमारा जो कैम्बर होता है वो क्या होता है? इक्वल टू द क्रॉस स्लोप ऑफ पेवमेंट, लेस देन क्रॉस स्लोप ऑफ द पेवमेंट, ग्रेटर देन द क्रॉस स्लोप ऑफ द पेवमेंट, चौथा नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा हमारा हमेशा वाटर बाउंड मैकाडम रोड के केस में हमारा जो कैम्बर होता है सोल्जर का और हमारा जो क्रॉस स्लोप होता है पेवमेंट का दोनों बराबर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सकवेटेड पोर्शन ऑफ अ रोड ऑन द हिल साइड इज। द वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सकवेटेड पोर्शन ऑफ अ रोड ऑन द हिल साइड। तो हिल साइड जब हम लोग जो हिली एरियाज में जब हम लोग रोड सड़क बनाते हैं तो इधर मान लीजिए कि हमारा ये पूरा पहाड़ है, हम लोग यहीं पे हम लोग क्या बनाते हैं अपना ब्रेस्ट वॉल बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपना रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, और यहीं पे हम लोग अपना क्या करते हैं अपने हम लोग हाईवे को बनाते हैं पूरा का पूरा भर के। तो देखिए ये जो एक्सकवेटेड पोर्शन है पूरा का पूरा इस रोड के लिए, इस रोड को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हिल साइड में इस पहाड़ के साइड में हम लोग जो वॉल बनाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट वॉल बोलते हैं, और इधर हमारा रिटेनिंग वॉल होता है, ध्यान रखिएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्योंकि ये पहाड़ के केस में पहाड़ के साइड में पूछ रहा था, हमारा ब्रेस्ट वॉल सबसे करेक्ट आंसर होगा। इंडेक्स मैप शुड शो, हमारा जो इंडेक्स मैप होता है उसमें क्या क्या चीजें हम लोग जनरली दिखाते हैं? पहला प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग रोड्स, दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू बी कनेक्टेड, तीसरा जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, और चौथा है हमारा वेरियस अल्टरनेट अलाइनमेंट्स। नहीं, तो इंडेक्स मैप में जो भी हमारा जनरल टोपोग्राफिक एरिया होता है, जो भी वहाँ की आम भौगोलिक विवरण होता है हम लोग उसको शो करते हैं हम लोग अपने इंडेक्स मैप में। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एज पर IRC द ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन। नॉर्मली ये ग्रेड कंपनसेशन आपको नहीं पढ़ना है, बट क्वेश्चंस यहां से आपको पूछे गए हैं तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा जो बताया गया है हमें कि अगर हमारा जो ग्रेडियंट है वो 4 डिग्री से फ्लैट है ना, 4 डिग्री से अगर वो ज़्यादा फ्लैटर है, 4 डिग्री से कम है बेसिकली, तो हम लोग वहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन नहीं देते हैं। तो वही है क्वेश्चन, एज पर IRC द ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन। अगर हमारा ग्रेडियंट अगर फ्लैट है, निम्नलिखित में से किस एंगल के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लैट है, तो हम लोग वहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर ए 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर, है ना। कि हम लोग अगर हमारा जो ग्रेडियंट है अगर फ्लैट है 4 डिग्री के ग्रेडियंट से, है ना, 4 डिग्री से ज़्यादा फ्लैट है अगर हमारा ग्रेडियंट, तो उस केस में हम लोग अपना ग्रेड कंपनसेशन नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। इस तरह से हमारा ये सेट खत्म होता है। ये लास्ट सेट था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया था, तो चलिए ये सेट सॉल्व हो गया। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और बताइएगा कैसा आप लोगों का पेपर हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।